फ्रेंड, एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरुजी 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं की, जो किस समय घटित हुई, उनकी तिथि से लेकर उन घटनाओं के कारण क्या थे, वो घटनाएं क्या थी, उनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे 1904 के अंदर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित हुआ 1904 के अंदर पारित हुआ। फिर हम बात करेंगे 1905 के बंगाल का विभाजन की। बंगाल का विभाजन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, जिसे एक और नाम दिया गया बंग भंग आंदोलन। बंगाल के उस समय गवर्नर जनरल कर्जन के द्वारा 1905 में क्या कर दिया गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसके कारण यहां पर बंग भंग आंदोलन चला, जिसे बहिष्कृत आंदोलन हुआ। बंगाल विभाजन को 1911 में दिल्ली दरबार में वापस लिया गया था। एक और आप पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आप लाइन याद कर सकते हैं, इसी आंदोलन में बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम गीत है वो बड़ा प्रचलित हुआ था। क्या प्रचलित हुआ था? बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गीत, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्ला खां द्वारा की गई। उस समय इस ढाका के अंदर जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस समय जो उन सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो की थी वकारुल मुल्क के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वकारुल मुल्क के द्वारा इसकी अध्यक्षता, इसका जो सम्मेलन हुआ था मुस्लिम लीग का 30 दिसंबर 1906 को, वहां की अध्यक्षता वकारुल मुल्क द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1907 में। 1907 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था, जिसको सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है। इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई। इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई, कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया, गर्म दल और नरम दल में विभक्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंदर पारित हुआ और 1911 के अंदर ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 1916 के अंदर होम रूल लीग का निर्माण हुआ। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? 1916 के अंदर हुआ। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया तथा कॉमन व्हील पत्रों के माध्यम से इसे मद्रास में लोकप्रिय बनाया तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा तथा केसरी पत्रों के माध्यम से नागपुर में केंद्र बनाकर इसे लोकप्रिय बनाया गया। इस होम रूल लीग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है वो है, होम रूल लीग के सचिव कौन थे? उनका नाम था जॉर्ज अरुंडलो। क्या नाम था? देख सकते हैं आप, जॉर्ज अरुंडलो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1916 के अंदर ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। और 1919 के अंदर 1917 के अंदर महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन, बिहार के अंदर यह आंदोलन चलाया गया। नील की खेती के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ। इसका यह कारण था, यहां पर किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसलिए गांधी जी ने, जो यहाँ के आंदोलन करता थे राजकुमार शुक्ल, उनके बुलाव पर गांधी जी आए और गांधी जी ने क्या किया? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। कहां पर किया? बिहार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1919 के अंदर रोलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा गया। गांधी जी द्वारा काला कानून कहा गया। काला कानून दिवस कब मनाया जाता है? कोई बता सकता है? पेपर की दृष्टि से अति इंपोर्टेंट, 6 अप्रैल को काला कानून दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, मैं तो कहता हूं आप इसे याद कर लीजिए, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहां पर हुआ? अमृतसर, पंजाब में। वहां के उस समय जनरल डायर थे तथा पुलिस इंस्पेक्टर थे हंसराज द्वारा जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी और सभा में क्या चलवा दी? जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवाने से क्या हुआ? वहां पर 300 सरकारी रिपोर्ट के अनुसार थे 389 लोग मर गए थे और कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस जलियांवाला बाग सभा का कारण क्या था? यह सभा क्यों आयोजित की गई थी? क्योंकि सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के कारण इस सभा को 10 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी की गई थी। 13 अप्रैल को यह सभा आयोजित की गई थी। इस हत्याकांड के बाद निम्न व्यक्तियों ने अपनी उपाधि लौटा दी थी। उसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इस हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, हंटर आयोग का गठन किस हत्याकांड के बाद किया गया? हंटर आयोग। ठीक है, कांग्रेस में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ये एक कमेटी का गठन किया गया था। और पेपर की दृष्टि से आप एक लाइन और याद कर सकते हैं, जनरल डायर की हत्या 1940 में इंग्लैंड में जाकर भारत के एक व्यक्ति थे उधम सिंह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? उधम सिंह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम मॉडर्न चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में पारित हुआ। 1920 के अंदर खिलाफत आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? 1919 में अली बंधु द्वारा चलाया गया। पेपर में हाल ही में एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके अंदर जो अली बंधु थे उनके क्या क्या नाम थे? तो हम देखते हैं शौकत अली व मोहम्मद अली उनके नाम थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन की बात करते हैं हम? असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर हुआ।
1920 से 22 के अंदर हुआ। 1922 की चोरी चोरा घटना के बाद, चोरी चोरा घटना के बाद इन आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। कब ले लिया गया? 12 फरवरी 19 आंदोलन कब हुआ? 1920 को। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ। चोरी चोरा कांड 22 के अंदर हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन क्या था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। गठन 1927 में किया गया था तथा साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 के अंदर, ये देखो आप लिखा हुआ है नीचे, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 के अंदर भारत आगमन हुआ था। इस कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठियों से हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1929 के अंदर भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 1930 से 34 के अंदर गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को हुई थी। गांधी जी द्वारा 78 लोगों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी नवसारी जिले पहुंचे। दांडी का नवसारी जिला जो गुजरात के अंदर स्थित है पहुंचे तथा इस यात्रा में इनके साथ एक पत्रकार वेब मिलर भी गए थे। गांधी जी यहां पहुंचकर खुद समुद्र में घुसे और नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने किसकी बात की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 23 जनवरी 1931 के मध्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 से 12 दिसंबर 1932 के मध्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा, ये 16 अगस्त 1932 को हुई। नेक्स्ट हम पूना पैक्ट की बात करते हैं। पूना पैक्ट समझौता किनके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 1932 को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। किसकी? 1944 के अंदर हुआ। क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन को नेतृत्वहीन आंदोलन तथा अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन में ऑपरेशन जीरो होवर आंदोलन के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी आंदोलन में उषा मेहता ने मुंबई से अवैध रेडियो का संचालन किया था। गांधी जी द्वारा यह चलाया गया अंतिम आंदोलन था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। किसकी बात करेंगे? क्रिप्स मिशन, जिसको गांधी जी ने दिवालिया बैंक का चेक कहा है। किसको कहा है? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन, गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा है। ये भारत को लूटना चाहते थे। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा व नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1942 के अंदर आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 के अंदर भारत के अंदर हुआ था। इसके तहत भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तथा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 के अंदर हुआ। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1946 के अंदर अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी और 1947 के अंदर भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना बनी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान देश का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत देश का निर्माण हुआ। हमने आज बात की भारत की राष्ट्रीय घटनाओं की जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चैनल हमारा है गुरुजी 24x7। ओके, जय हिंद, जय भारत।